हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं समाज विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको समाज विज्ञान के पेपर का पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बच्चों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न 1 से सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के हैं। बच्चों सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? इसका आंसर करना है मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, मेटरनिक चांसलर था ऑस्ट्रिया का। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्क मार्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो न्यायालय को अधिकार है। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? तो सरकार के पास होता है। लास्ट क्वेश्चन इसका, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्यों द्वारा। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के हैं और इसमें भी सभी प्रश्न 1-1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी शासक ने करवाया था। नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम देशों में पहुंचे थे। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि 6 नंबर के हैं। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। एक साइड आ है, दूसरे साइड वाह। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका की है। ब्रुसेल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। यंग यूरोप, तो इसका आंसर हो जाएगा 1833। टिहरी बांध, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगले देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, कुछ 6 नंबर का है। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के। पहला प्रश्न है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सत्याग्रह आंदोलन। दूसरा है, जैसलमेर की खादिन एवं जोहर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? राजस्थान से। सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो मूर्ति निर्माण के लिए करते थे। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जर्मन, डच और वेल्ज। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगला प्रश्न देखिए, सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। सत्य। विनय संधि 1820 में हुई थी। असत्य। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू किया गया था। सत्य। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया गया था। असत्य। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ये हो जाएगा असत्य। लास्ट क्वेश्चन है, देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए, 6वां है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली 2 समस्याएं लिखिए, या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, संसाधनों के संरक्षण के 2 उपयोग लिखिए। जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों एकदम सिंपल है, आपसे क्वेश्चन आंसर एकदम आसान आए हैं, तो आपसे उम्मीद है कि क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। नहीं तो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा दीजिएगा इसका पूरा सॉल्यूशन। आप सभी क्वेश्चन को अभी यहाँ पे देख सकते हैं। मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए। 8वां है, नवीकरण संसाधन से क्या आशय? कोई 2 उदाहरण समझाइए। समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? अमेरिका के मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई थी? 12 है, श्रम प्रवाह से क्या आशय है? अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न क्रमांक 13, आलू अकाल से क्या आशय है? 14 है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? 16 नंबर है, मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, कोई 2। 17 है, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लिखिए। 18 है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 19 नंबर है, एकात्मक शासन प्रणाली के 3 दोष लिखिए। 20 है, ऋणों के 3 शर्तों को समझाइए। 21 है, महात्मा गांधी जी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सीमाकार का मानचित्र निम्नलिखित को अंकित कीजिए। मलाज खंड, राणा प्रताप सागर बांध, बैलाडीला, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे अपना 23 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, इसका आप लोग अथवा भी कर सकते हैं। खेतड़ी, टिहरी बांध, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और मयूरभंज।